1250 रुपया। इस प्रकार से हमारा जो पहला लेन देन हो क्लियर हुआ। अब हम लोग आएंगे 26 मई को, फिर लेन देन हुआ है और 26 मई में क्या कह रहा है कि हाथरस वाले सुगम चंद से माल खरीदा। अब देखिए यहाँ लिखेंगे सुगम चंद हाथरस, क्या लिखेंगे सुगम चंद हाथरस, सुगम चंद हाथरस लिखेंगे। उसके बाद 40 टीन सरसों का तेल खरीदा है तो यहाँ लिखेंगे 40 टीन्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल एट द रेट कितना कह रहा है 300 पर। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 4 तिया कितना हो गया 12,000 हो गया यहाँ, तो 4 तिया 12,000 ले लेंगे। उसके बाद 50 बोरे गेहूं खरीदा है तो फिर लिखेंगे 50 बैग्स ऑफ व्हीट एट द रेट कितना है 250 पर है, 250 पर है। तो 250 तो 25 पंचे कितना हो गया 125 हो गया। तो 250 से अगर हम लोग मल्टी स्टूडेंट्स कैसे आप सब लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का ये वीडियो जो लिया गया है आप यहाँ क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, यहाँ क्वेश्चन जो है स्क्रीनशॉट लेकर रखा गया है क्योंकि क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। पूरा बोर्ड पे क्वेश्चन आने के बाद जो क्वेश्चन हल करने में सुविधा नहीं हो पाता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो आज का है ये 11th क्लास के लिए है। बिहार बोर्ड 11th क्लास में अगर आप हैं और आपने अगर कॉमर्स लिया है तो अकाउंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, अकाउंट का ही है और सब्सिडरी बुक से लिया गया है। अभी जैसा कि मैंने आपको जर्नल, लेजर, कैशबुक इत्यादि चैप्टर को पढ़ा दिया है, ट्रायल बैलेंस को पढ़ा दिया है, तो इसके बाद जो है हमारा जो है ये सब्सिडरी बुक से ये क्वेश्चन लिया गया है और सब्सिडरी बुक से हम लोग परचेज बुक से ये क्वेश्चन लिए हैं। तो सब्सिडरी बुक में क्या है कि सभी उधार लेन देन का लेखा होता है, क्या होता है उधार लेन देन का लेखा। और हम लोग जो परचेज बुक अभी खोले हैं तो जितना भी उधार क्रय होगा उसका हम लोग लेखा करेंगे, लेकिन उधार संपत्ति अगर क्रय किया गया होगा तो उसका लेखा नहीं होगा। सिर्फ माल अगर उधार क्रय किया गया है तो लेखा होगा। इस प्रकार से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मेट लेते हैं, डेट, पार्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स और कॉस्ट। अगर आपका जीएसटी नहीं है तो, अगर जीएसटी है तो फिर जीएसटी के लिए यहाँ से कॉलम बढ़ जाएगा। उसके बाद सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, उसके बाद फ्राइट वगैरह के लिए कॉलम होता है और टोटल के लिए होता है। तो ये विदाउट जीएसटी है, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहाँ 2025 दिया है, डेट में पहले हम लोग 2025 दे देंगे। यहाँ मई 1 को, यहाँ हम लोग सबसे पहले मई दिया है तो मई 1 लिख लेंगे और ये पहले देखेंगे कि क्या ये नगद में तो नहीं है, तो नगद में ये क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल। कह रहा बाबूलाल एंड कंपनी पटना से माल खरीदा। देखिए इसको बनाना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ बाबूलाल कंपनी पटना, क्या कर देंगे यहाँ कोस्ट में पटना लिख देते हैं, बाबूलाल कंपनी एंड पटना। उसके बाद क्या किया है 100 बोरी गेहूं खरीदा है 200 प्रति बोरी की दर से। तो यहाँ हम लोग ले लेंगे 100 बैग्स, क्या लिख लेंगे 100 बैग्स ऑफ व्हीट एट द रेट क्या कह रहा है 200 ईच, यानी कि प्रत्येक बोरी का दाम 200 है। तो 100 में अगर 200 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ अमाउंट 2000 रुपया निकल कर आ रहा है। सॉरी, 1 जीरो और बढ़ जाएगा तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 20,000 रुपया निकल कर यहाँ आ जाएगा आपका। तो 20,000 रुपया हम लोग यहाँ ले लेते हैं। हम लोग यहाँ क्या करेंगे 20,000 रुपया ले लेंगे। तो यहाँ हम लोग डिटेल्स में क्या करेंगे 20,000 रुपया यहाँ चलिए ले लेते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ इनवॉइस, यहाँ कुछ भी नहीं है, एलएफ नहीं है तो नहीं लेंगे। 50 बोरी चावल जो है 450 प्रति बोरी की दर से खरीदा है तो यहाँ देखेंगे फिर लिखेंगे 50 बैग्स यानी 50 बैग्स ऑफ राइस, 50 बैग्स ऑफ राइस एट द रेट 450 ईच। पर बैग का दाम कितना है 450 है। यानी कि अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 और 50 25 यानी 22,000 कितना हो जाएगा 500 रुपया। 22,500 रुपया हम यहाँ देख सकते हैं क्या हो गया 22,500 रुपया निकल कर आया। अब दोनों को क्या करेंगे यहाँ हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो गया 42,500 हो गया। अब उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट भी इस पर कितना दे रहा है 10% ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहा है। तो 10% हम लोग क्या करेंगे ट्रेड डिस्काउंट को भी ले लेंगे।
ट्रेड डिस्काउंट को भी ले लेंगे। तो 22,500 प्लस 20,000 इक्वल टू 42 गुने 10/100 कर देंगे। तो यहाँ हम लोग फिर लिख सकते हैं लेस ट्रेड डिस्काउंट। क्या हो जाएगा? लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो 10% इसका हो जाएगा 4250 रुपया। और 4250 रुपया जब हम घटा देंगे इसमें से, तो हमारे पास जो अमाउंट निकल कर आएगा 38,250 रुपया। इस प्रकार से हमारा जो पहला लेन देन वो क्लियर हुआ। अब हम लोग आएंगे 26 मई को, फिर लेन देन हुआ है। और 26 मई में क्या कह रहा है कि हथरस वाले सुगम चंद से माल खरीदा। अब देखिए यहाँ लिखेंगे सुगम चंद हथरस। क्या लिखेंगे? सुगम चंद हथरस। सुगम चंद हथरस लिखेंगे। उसके बाद 40 टीन सरसों का तेल खरीदा है। तो यहाँ लिखेंगे 40 टीन्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल एट द रेट कितना कह रहा है? 300 पर। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? 4 तिया कितना हो गया? 12,000 हो गया यहाँ। तो 4 तिया 12,000 ले लेंगे। उसके बाद 50 बोरे गेहूँ खरीदा है। तो फिर लिखेंगे 50 बैग्स ऑफ व्हीट एट द रेट कितना है? 250 पर है। 250 पर है। तो 250 तो 25 पंचे कितना हो गया? 125 हो गया। तो 250 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 50 को, तो 12,500 रुपया निकल कर यहाँ आ रहा है। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो 24,500 हो गया। और इसमें फिर देखेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट है क्या? तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई ट्रेड डिस्काउंट दिया गया नहीं है। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे 24,500 को। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 30 तारीख में क्या किया है। तो 30 तारीख में चुन्नी लाल एंड सन्स आरा से माल खरीदा है। चुन्नी लाल सन्स एंड आरा से। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे चुन्नी लाल एंड सन्स। चुन्नी लाल एंड सन्स आरा। तो आरा कितना का माल खरीदा है? 20 टीन वनस्पति तेल है। तो यहाँ लिखेंगे 20 टीन्स ऑफ वनस्पति ऑयल एट द रेट 400 पर टीन खरीदा है। 400 पर टीन तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8,000 का माल यहाँ ये खरीदा है। और कोई भी बाकी डिटेल्स यहाँ नहीं दिया गया है। तो हम लोग 8,000 यहाँ ले लेंगे। अब आप देखेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अब सबको क्या करेंगे? जोड़ लेते हैं। तो 8,000, उसके बाद 24,500, उसके बाद 38,250, कुल मिला के 70,750 का उधार माल खरीदा गया है। तो यहाँ लिख लेंगे परचेज अकाउंट। क्या लिख लेंगे? परचेज अकाउंट। और इसको हम लोग डेबिट कर देंगे चूंकि उधारी में है। तो देखिए कि आप सब्सिडरी बुक बनाना, जिसमें परचेज अकाउंट परचेज बुक जो है बनाना बिल्कुल आसान है। आप सबसे पहले क्या करेंगे? अगर जीएसटी नहीं है तो डेट पार्टिकुलर इनवाइस नंबर LF डिटेल कॉस्ट ले लेंगे। उसके बाद जो है ऊपर परचेज बुक हेडिंग दे देंगे। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हेडिंग में जो है कंपनी का नाम लिखेंगे और जो चीज़ खरीदा है उसका डिटेल देंगे, अमाउंट देंगे। और उसके बाद अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह है तो उसको घटाएंगे। और इस प्रकार से सभी को तारीख का जो भी लेन देन होगा उसमें यही प्रोसेस करना है और लास्ट में सभी को जोड़ देना है। तो परचेज बुक का टोटल DR बैलेंस आपका निकल कर आ जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।